गाइस, आज हम बात करने वाले हैं टिप्स एंड ट्रिक्स की, जिससे आप फॉलो करके अपनी बैटरी को अप टू 40% तक बचा सकते हैं। इससे पहले हमने मिथ्स को कवर किया है, जिसमें हमने ओवर चार्जिंग को कवर कर चुके हैं और बहुत सारे अलग मिथ्स भी होते हैं उनको भी हमने कवर कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाले हैं, जिससे आप अपनी बैटरी को काफी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। तो देखते रहिए। So what's up guys, this is NK Upendra Kumar। आप देख रहे हैं Simply Extraordinary, without wasting any further time, let's get started। तो सबसे पहले और मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप है टर्न ऑन पावर सेविंग मोड। देखिए, हर मोबाइल में एक पावर सेविंग मोड होता है। मैं करीबन 3 साल पहले माइक्रोमैक्स से मोबाइल चलाया था, उसमें भी पावर सेविंग मोड था। तो आज के जमाने में हर मोबाइल में पावर सेविंग मोड होता ही है, आपको उसे ऑन रखना है। तब क्यों ऑन रखना? देखिए, सबसे पहले आपके मोबाइल में बहुत सारी अनवांटेड थिंग्स होते रहती है, आपको पता नहीं चलेगा, मुझे पता नहीं चलेगा, बट पावर सेविंग मोड को पता होता है और वो बहुत हद तक उन्हें बंद रखता है। दूसरी चीज, आपकी थोड़ी परफॉर्मेंस को भी डाउन करता है, बट आपको इससे डरने की जरूरत नहीं है, बहुत नेग्लेजिबल होता है, बट हाँ बैटरी सेविंग के लिए बहुत जरूरी होता है। और भी बहुत सारे ऐप्स होते हैं जो बैकग्राउंड में रन करते रहते हैं और कुछ हद तक बैटरी भी बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं, तो पावर सेविंग मोड इसे भी बहुत आराम से हैंडल करता है। तो हाँ, आपको अपने मोबाइल का पावर सेविंग मोड को हमेशा ऑन रखना है अगर आपको बैटरी बचानी है तो। सेकंड टिप है डिसेबल द अदर थिंग्स दैट यू आर नॉट यूजिंग, जिसमें आता है आपका वाईफाई, आपकी इंटरनेट सर्विसेज, जीपीएस, लोकेशन, एनएफसी। तो हाँ, ये सारी चीजें अगर आप यूज नहीं कर रहे हो तो आपको ऑफ रखना है। अब इसमें से वाईफाई और इंटरनेट सर्विसेज जो है उनका सबको पता होता है, और अगर वो यूज नहीं कर रहे होते हैं तो उसे ऑफ कर देते हैं। ये जो लोकेशन है या ब्लूटूथ है, ये एक बार ऑन हो जाता है तो हम भूल जाते हैं इसे ऑफ करना। करीबन 3-4 दिन तक ये ऑन रहता है, उससे आपके बैटरी पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। अब कैसे? देखिए, ब्लूटूथ जो है वो डिवाइस सर्च करता रहता है हर समय, तो हाँ उससे बैटरी कंज्यूम होती है, बट वो बहुत कम होती है। बट अगर हम बात करें लोकेशन की, तो फेसबुक को आपकी लोकेशन चाहिए और बहुत सारी साइट की आप कुकीज को एक्सेप्ट करते हो तो उन्हें भी आपकी लोकेशन चाहिए, और बहुत सारी चीजें होती रहती है जिन्हें आपकी लोकेशन चाहिए होती है। आपने खुद अलाउ किया है उन्हें, तो हाँ उन्हें लोकेशन चाहिए होती है, और वो इस तरीके से आपकी बैटरी को कंज्यूम करते हैं। तो जब भी आप इसे यूज कर रहे हो, यूज करने के बाद आपको इन्हें बंद जरूर करना है। थर्ड टिप है टर्न ऑफ स्क्रीन ऑटो ब्राइटनेस। अब ये क्यों जरूरी है? देखिए, आपके मोबाइल में ऊपर अगर आप देखें तो एक सेंसर होता है जो कि पूरा दिन अगर आप ऑटो ब्राइटनेस में रखते हैं तो पूरा दिन वो सेंस करता रहता है कि बाहर की लाइट कैसी है, और उसके हिसाब से वो अपने आपके मोबाइल को ऑर्डर देता है कि इतनी लाइट रखना है। तो ये पूरा दिन चलता रहेगा अगर आपकी ब्राइटनेस ऑटो पे है। अब आप ये क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, घर में है तो फिर ऑटो ब्राइटनेस अगर ऑन है तो वो बहुत कम कर देता है कुछ हद तक, और जैसे बाहर जाओ तो फिर वो उसे बढ़ा देता है। तो हाँ, इस तरीके से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बट ये बैटरी भी इसी तरीके से बहुत ज्यादा खाता है। मान लीजिए आप मोबाइल को कुछ इस तरीके से यूज कर रहे हो, आपने थोड़ा इस तरफ किया, उसे ब्राइटनेस थोड़ी सी ज्यादा मिली और वो ब्राइट हो गया। तो इस तरीके से वो पूरा दिन आपकी बैटरी को खाता रहता है, सेंस करता रहता है कि कितनी लाइट है बाहर, और उसी तरीके से आपकी ब्राइटनेस को बढ़ाता है, घटाता है। देखिए, ये चीजें जो ज्यादातर लोग करते हैं वो अबव 30+ होते हैं, तो उन्हें इतना आइडिया नहीं होता है। बट मुझे लगता है जितने भी यूथ है हमारा, उनको पता होती है ये बात। तो हाँ, आप लोगों को भी अपनी ऑटो ब्राइटनेस को ऑफ रखना है। और अगर आप सोचते हो कि बहुत अच्छा फीचर है, कूल फीचर है, तो आप 2018 में जी रहे हो। हाँ, अभी हमारे पास बहुत सारी अलग भी टेक्नोलॉजी है, ये बहुत पुरानी हो गई है, तो आपको इसे ऑफ रखना ही रखना है, तो ज्यादा बेहतर है। फोर्थ टिप है अनइंस्टॉल अनवांटेड ऐप्स। अभी क्यों जरूरी है? देखिए, जैसे आप घर में रहते हैं तो आपके घर की भी साफ सफाई करते हो, उसी तरह आप मोबाइल पे अगर यूज करते हो तो आपको मोबाइल को भी साफ रखना चाहिए। इसके लिए आप अनवांटेड ऐप्स को अनइंस्टॉल कर सकते हो। वैसे ही मोबाइल में बहुत सारे प्री लोडेड ऐप्स होते हैं, अगर उनका भी ऑप्शन है तो आप उसे अनइंस्टॉल कर दीजिए। अगर नहीं आता है तो फोर्स स्टॉप तो उसे कर ही दीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। अब ये क्यों जरूरी है? देखिए, डायरेक्टली तो आपकी बैटरी पे ऐसा कोई बड़ा इफेक्ट नहीं डालते हैं, बट अगर आप जैसे इंस्टॉल करोगे तो आपके स्टोरेज भरेगा तो आपकी रैम में भी बहुत सारे स्पेस ये कंज्यूम करेंगे, और रैम कंज्यूम होगी तो आपको मोबाइल लैग भी होने लगेगा। लैग होगा तो आपकी बैटरी को ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे उस मोबाइल को अच्छे से चलाने के लिए। तो हाँ, इनडायरेक्टली ये आपकी बैटरी को कंज्यूम करेगा। तो इसलिए आपको अनवांटेड ऐप्स को जैसे ही आप यूज कर लो और आपको पता है कि अब आप उसे यूज नहीं करने वाले हो, तो उसे अनइंस्टॉल कर दो, ज्यादा बेहतर रहेगा। तो फिफ्थ टिप है टर्न ऑफ अननेसेसरी नोटिफिकेशन एंड वाइब्रेशन। अब देखिए, आप मोबाइल में कुछ ऐप्स होते हैं, आप उसे यूज तो करते हो, बट उनकी नोटिफिकेशन से आपको कोई मतलब नहीं है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे स्नैपचैट सबके मोबाइल में होता है, बट उसके भी नोटिफिकेशन बहुत सारे आते रहते हैं। तो वो क्या कहना चाहता है? आओ मैं तुम्हें खूबसूरत बना। तो इस तरीके के ऐप्स की नोटिफिकेशन आपके किसी भी काम की नहीं है, तो इसे आप अगर बंद रखोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। उसी तरह नोटिफिकेशन जब आते हैं आपके मोबाइल में तो वाइब्रेट भी करता है। अब उसे अगर आप ग्लास की टेबल में रखिए तो देखिए कि आप पूरा का पूरा ग्लास हिल रहा होता है। तो हाँ, वाइब्रेशन भी आपकी बैटरी को कुछ हद तक कंज्यूम करता है।
इसे भी आप अगर बंद रखोगे तो आपकी बैटरी के लिए ज्यादा बेहतर होगा। और हाँ, कुछ हद तक मोबाइल वाइब्रेशन आपकी हेल्थ को भी इफेक्ट डालती है। अब इसके ऊपर कितनी सच्चाई है उसके ऊपर तो मैं बता नहीं पाऊंगा, बट हाँ मुझे लगता है इतनी जानकारी आपके लिए काफी रहेगी जिससे आप अननेसेसरी एप्स की नोटिफिकेशन और वाइब्रेशन को ऑफ रख सको। 6th टिप है, टर्न ऑफ गूगल असिस्टेंट। देखिए ये भी बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई है कि आप ओके गूगल बोलो और आपको मोबाइल बोलने लगे कि हाँ बताओ हुजूर क्या आपको प्रॉब्लम है। तो ये भी बहुत पुरानी चीज हो गई है। और ये भी अगर आप देखिए एक बार ओके गूगल बोलोगे, हाँ मानता नहीं है इतने जल्दी डिवाइस, पर 2-3 बार बोलोगे तो ओके गूगल टर्न ऑन हो जाता है, जिसका मतलब वो बैठा ही रहता है कि अगर आपको ओके गूगल उसको सुनाई दिया तो सीधा टर्न ऑन हो जाएगा। इसका सीधा मतलब है वो आपकी बैटरी को कंज्यूम तो कर ही रहा है, तो इसे आप ऑफ रखोगे ज्यादा बेहतर होगा। तो अब अगर आपको गूगल असिस्टेंट यूज भी करना है तो आपको पता ही होगा पावर की को आप थोड़ी देर तक होल्ड रखोगे तो गूगल असिस्टेंट ऑन हो जाता है। बट अगर आप इसका वॉइस सर्च वाला ऑफ कर दोगे तो आपकी बैटरी के लिए और आपके लिए भी ज्यादा बेहतर होगा। 7th टिप है, अवॉइड यूजिंग मोबाइल इन हाई टेम्परेचर। देखिए इसके बारे में मैंने डिटेल में आपको पिछले वीडियोस में बताया था, बट इसमें भी आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। जैसे एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। आप अपने टेरेस पे जाइए और धूप में मोबाइल को चलाइए 1 घंटा। आप उसके बाद आइए अपने रूम में चलाइए 1 घंटा। आप देखोगे जब आपने टेरेस में अपने मोबाइल चलाया उससे आपकी बैटरी ज्यादा कंज्यूम हुई है एज कम्पेयर टू जब आपने नॉर्मल रूम टेम्परेचर में अपने मोबाइल को चलाया। अभी क्यों होता है? देखिए जैसे मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि आपका मोबाइल हीट को बहुत हद तक एब्जॉर्ब कर लेता है और उसे एब्जॉर्ब करने के बाद ये अपनी एक्सेसिव हीट प्रोड्यूस करता है। और उसमें ऐसे भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो हीट को और ज्यादा बढ़ाते हैं। तो हाँ, इसके वजह से आपकी बैटरी को ज्यादा काम करना पड़ता है और इसकी वजह से आपकी बैटरी ड्रेन बहुत ज्यादा होती है। तो आपको हाई टेम्परेचर में अपना मोबाइल यूज करना अवॉइड करना है, तो आपकी बैटरी के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए ये चीजें आप जानते हो या जान चुके हो तो आप समझ चुके हो कि ये चीजें करना है। क्या आपको पता है कि आपका डिस्प्ले बहुत हद तक आपकी बैटरी को कंज्यूम करता है? जी हाँ। और अगर आप अपने मोबाइल में लाइव वॉलपेपर रखते हो तो वो तो बिल्कुल अपना पैर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। लाइव वॉलपेपर तो आपकी बैटरी को बहुत ज्यादा ही कंज्यूम करता है। बिल्कुल वो कुछ इस तरीके से है जैसे कि आप मोबाइल में वीडियोस देख रहे हो। अब उतनी बैटरी तो नहीं लेता, बट हाँ कुछ हद तक बैटरी को ड्रेन करता ही है। अब अगर आपको इस तरीके से भी अपनी बैटरी को बचाना है तो आप डार्क वॉलपेपर यूज करिए, ज्यादा बेहतर होगा। लाइट वॉलपेपर थोड़ी ज्यादा बैटरी कंज्यूम करता है, डार्क वॉलपेपर उसको भी बचा सकता है, तो बिल्कुल आप डार्क वॉलपेपर यूज करिए। और अगर आपके मोबाइल में एमोलेड स्क्रीन है तो बिल्कुल उसमें तो आपको डार्क वॉलपेपर यूज ही करना है। अब देखिए उसका फायदा भी है, पहला तो एमोलेड स्क्रीन में डार्क वॉलपेपर बहुत अच्छे से दिखते हैं। दूसरी चीज ये है डार्क वॉलपेपर अगर आप एमोलेड स्क्रीन में देखते हो तो उसमें बहुत 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 कम बैटरी वो यूज करता है एज कम्पेयर टू अगर आप लाइट वॉलपेपर यूज करो। तो अगर आपके पास एमोलेड स्क्रीन है बिल्कुल आपको डार्क वॉलपेपर रखना ही रखना है, और नॉर्मल स्क्रीन भी है तो भी आप डार्क वॉलपेपर रख सकते हो और उससे आपकी बैटरी बहुत हद तक अच्छी चलने वाली है। 9th टिप है, अपडेट योर मोबाइल। देखिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और अगर आपका मोबाइल अच्छी कंपनी का है तो वो 2 या 4 महीने के डिफरेंस में आपको अपडेट भेजते ही रहते हैं, जिसका मतलब है आपके मोबाइल में बहुत सारे ग्लिचेस आ जाते हैं जो कि वो सॉल्व करने के लिए अपडेट भेजते हैं। तो आपको अपना मोबाइल अप टू डेट रखना है, आपसे जितना हो सके उसे अप टू डेट ही रखिए। बट जैसे कि आप मोबाइल चला रहे हो और 3 साल तक हो गए हैं उसे चलाते हुए, फिर मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि अपने मोबाइल को अपडेट करें। देखिए बहुत सारी चीजें अब बदल चुकी होती है आपके मोबाइल के लिए, और जैसे कि आपको पता है मोबाइल कंपनीज ही चाहती हैं कि उनका मोबाइल 2 साल तक चले। अभी कितना सच है कितना झूठ है मुझे नहीं पता, बट मुझे लगता है 2 साल ही चले, मोबाइल कंपनी यही चाहती है। तो आपको तीसरे साल के बाद अपडेट करना अवॉइड करना है। बट अगर 1 ही साल हुए तो बिल्कुल अप टू डेट रखेंगे तो आपकी बैटरी के लिए ज्यादा बेहतर होगा। जितना मोबाइल को अपडेट रखना जरूरी है उतना ही जरूरी है आप अपने एप्स को भी अप टू डेट रखिए। तो ऐसा क्यों? देखिए ऐप्स में बहुत सारे ग्लिचेस होते हैं, या फिर कुछ पावर भी ज्यादा कंज्यूम कर रहे होते हैं, या फिर बहुत सारी और भी चीजें होती हैं जो कि अपडेट आती है तो वो सही ही होती है। तो अगर आप उस ऐप को हर रोज यूज करते हो तो बिल्कुल आपको उसे अपडेट रखना ही रखना है। बट मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आपको अपने ऐप्स को ऑटो अपडेट में नहीं रखना है, आपको खुद चुनना है कौन से ऐप को आपको अपडेट करना है। और जब आप अपडेट करने जाते हो तो आपको कुछ ऐसे भी ऐप्स मिल जाते हैं जिन्हें आपको रखना ही नहीं है, और वहाँ अपडेट करने की जगह मैं तो अनइंस्टॉल ही कर देता। तो हाँ आपको अपने ऊपर रखना है कि आप चुनेंगे कौन से ऐप को अपडेट रखना है, कौन से ऐप को आपको सीधा डिलीट ही करना है। और अगर आप अपने ऐप्स को ऑटो अपडेट पे रखते हो तो होता क्या है, ये खुद ही एक पर्टिकुलर समय चुन लेता है और उसी समय में अपडेट होता है। और अगर इसे वाईफाई मिल रहा है तो इस तभी अपडेट होना है। तो हाँ, इससे आपकी बैटरी से कोई मतलब नहीं है। अगर इसे रात को अपडेट होना है तो इसे रात ही को अपडेट होना है। तो हाँ, आप अपने हाथ में रखिए कि आपको किस ऐप को कब अपडेट करना है, तो ज्यादा बेहतर होगा आपकी बैटरी के लिए और आपके लिए भी। इसी में एक और पॉइंट आता है, अगर आप अपनी बैटरी को बहुत हद तक बचाना चाहते हो तो एप्स का लाइट वर्जन यूज, जैसे कि आपको पता ही होगा फेसबुक है और उसका एक फेसबुक लाइट है। तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि फेसबुक लाइट को यूज कीजिए।
जब आप अपने फेसबुक का बड़ा वाला जो ऐप होता है उसे यूज करते हो तो बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन किए कि उनका मोबाइल बहुत हद तक हैंग होता है। तो मुझे नहीं पता ये ऐसा होता है कि नहीं, क्योंकि मैंने बहुत कम चलाता हूँ फेसबुक। तो हाँ, ये सारी चीजें भी आपकी बैटरी को बहुत हद तक बचाने में काम आएंगी। तो आप चाहें तो लाइट वर्जन यूज कीजिए तो ज्यादा बेटर होगा आपकी बैटरी के लिए। तो 12th टिप है, डोंट क्लोज बैकग्राउंड एप्स। जी हाँ, आपको ये नहीं करना है। इसके बारे में मैंने डिटेल में अपनी पिछली वीडियो में कवर किया है, चलिए इसमें थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे कि आपको पता ही है, आपके मोबाइल अगर 20-25 ऐप्स हैं तो मान लीजिए 20 ऐप जो हैं वो रीलॉन्च स्टेट में है। मतलब अगर आप उसे फिर से खोलो तो रीलॉन्च होगी। और वहीं बात करें अगर 5 जो बची हैं, वही ऐप कुछ होती है जो कि लॉन्च स्टेट में होती है। मतलब अगर आप उनमें स्विच करो तो आपको वहीं मिलेगी जहां आपने उसे छोड़ा था। सो जो वो रीलॉन्च स्टेट में एप्स हैं, जो कि 20 एप्स हैं, तो आपकी बैटरी को बहुत ज्यादा कम कंज्यूम करती है और वो रैम में रहती है, बट वो रैम को भी इतना ज्यादा नहीं भरती है। और अगर आप मान लीजिए कि आप फेसबुक चला रहे हो, इंस्टा चला रहे हो, व्हाट्सएप चला रहे हो, आपने 5 मिनट चलाया और उसके बाद आपने उन्हें क्लोज कर दिया बैकग्राउंड से, अब 5 मिनट बाद फिर फ्री हो गए, फिर चलाने लगे, तो उससे आपकी बैटरी पे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि उसे फिर से उन ऐप को बैकग्राउंड में लाना पड़ रहा है। और अगर वो ऐप बैकग्राउंड में होती तो वो फिर से लॉन्च हो जाती, उससे इससे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। तो हाँ, अगर आप बार बार ऐप्स को चलाते रहते हो हर 5 या 10 मिनट में, तो उसे बैकग्राउंड में रहने दीजिए, आपकी बैटरी के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। बट अब मान लीजिए आपने एक ऐप को चलाया, अब आपको पता है कि आप उस ऐप को आज तो यूज नहीं करने वाले, तो ऐसे में अच्छा रहेगा कि आप उसे बैकग्राउंड से हटा दो, या फिर रात को आप सोते समय भी बैकग्राउंड से ऐप्स को हटा सकते हो, तो वो ठीक रहेगा। बट ये मेरा मानना है। बट अगर आप 5-5 मिनट में ऐप को क्लोज करते हो, फिर ओपन करते हो, फिर क्लोज करते हो, तो इससे आपकी बैटरी ज्यादा ड्रेन होगी। ये आप बात ध्यान से समझ लीजिए। 13th टिप है, डोंट यूज एनी बैटरी सेवर ऐप। अब क्यों नहीं करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, ज्यादातर जो बैटरी सेवर ऐप होते हैं वो आपकी बैटरी को कंज्यूम ही करते हैं। कुछ ऐप जो अच्छे भी होते हैं वो भी क्या करते हैं, आपकी रैम को क्लीन कर देते हैं और बोलते हैं ये आपकी बैटरी बच जाएगी, इतने ज्यादा चल जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। और जैसे कि मैंने पिछले पॉइंट पे कवर किया कि बैकग्राउंड से अगर आप ऐप को हटाते हो तो आपकी बैटरी पे बुरा ही प्रभाव पड़ने वाला है। बट हाँ, अगर आपका मोबाइल हैंग होता है, जिसका मतलब आपका मोबाइल 1 या 2 साल से चला रहे हो, तो हाँ, कुछ हद तक आपकी रैम को ये क्लीन करेगा तो ज्यादा अच्छा होगा। बट इसके लिए आपको किसी बैटरी सेवर ऐप को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही रैम से ऐप्स को हटा सकते हो। तो हाँ, अगर आपका मोबाइल हैंग होता है तो ये चीजें आप कर सकते हो, पर बैटरी सेवर को रखने का कोई मतलब नहीं है। तो जैसा कि मैंने बताया था, हर मोबाइल में एक पावर सेविंग मोड होता ही है, जो कि आपकी बैटरी को बचाने में आपकी मदद करता है, क्योंकि उसे कंपनी ने इंस्टॉल करके दिया है, तो वो ज्यादा बेहतर होगा बजाय उन बैटरी सेवर ऐप्स से। तो उससे आपको यूज नहीं करना है, उससे तो आप अभी के अभी अनइंस्टॉल कर दीजिए। तो अभी तक मैंने बहुत सारी टिप्स आपको दी हैं, तो उससे आपकी बहुत हद तक बैटरी बचेगी। बट आपको अपना बैटरी यूसेज भी देखना है। देखिए, ज्यादातर मोबाइल में आपको एक चेक बैटरी यूसेज करके एक ऐप मिल ही जाता है। मेरे मोबाइल में मिला था, हालांकि वो मुझे अपडेट के कारण मिला था, तो हाँ, आपको अपडेट भी करना ज्यादा जरूरी है। मेरे मोबाइल में जो बैटरी यूसेज चेक करने के लिए ऐप है, उसका नाम है डिजिटल वेलबींग। देखिए, आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, और भी बहुत सारे अलग ऐप्स होते हैं, उनको आप इंस्टॉल कर सकते हो, जिसकी मदद से आप देख पाओगे कि आप कौन से ऐप को ज्यादा टाइम दे रहे हो, कौन सा ऐप आपकी बैटरी ज्यादा कंज्यूम कर रहा है। जैसे कि आप पबजी ज्यादा खेल रहे हो, आप उसमें देख सकते हो। यूट्यूब आप ज्यादा देख रहे हो, आप उसमें देख सकते होगे। और भी बहुत सारे इसमें फीचर्स होते हैं, जैसे कि आप अलर्ट ट्यून सेट कर सकते हो कि आपने पबजी अगर 1 घंटे खेला है, उसके बाद ये एक अलार्म जैसे बजाने लगेगा कि अब आपको इसे यूज नहीं करना है। हालांकि आप फिर भी इसे यूज करोगे, बट हाँ, ये भी एक अच्छा फीचर है। तो हाँ, आपको अपना बैटरी यूसेज देखना है और उसे समझना है, और उसके बेसिस से आप समझिए कि आपको कहाँ कितनी बैटरी को यूज करना है और किस तरीके से आप अपनी बैटरी को बचा सकते हो। तो हाँ, ये भी आपको बहुत मदद करने वाला है। देखिए, इतनी टिप्स जो मैंने बताई, उससे आपकी बैटरी बहुत हद तक बचने वाली है। बट कुछ और चीजों के ऊपर भी बात कर लेते हैं, छोटी छोटी चीजें। जैसे आपका मोबाइल हाई रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है, तो वो भी आपकी बैटरी को बहुत हद तक कंज्यूम करता है। तो उसे भी आप अगर लो में रखोगे तो आपकी बैटरी के लिए ज्यादा बेहतर होगा। और उसी तरीके से अगर आपका मोबाइल 10% या 15% बैटरी है, और अगर आप घर में नहीं हो और आपको अपनी बैटरी बचानी है, तो आप सुपर पावर सेविंग मोड को भी ऑन कर सकते हो, तो आपकी बैटरी इससे बहुत हद तक बच सकती है। और अगर चाहो तो आप एयरप्लेन मोड को भी ऑन कर सकते हो या स्विच ऑफ कर सकते हो। तो हाँ, इससे भी आपकी बैटरी बचेगी। और भी कुछ टिप्स हैं जिससे आप अपनी बैटरी को बचा सकते हो, बट ये वीडियो काफी लंबी पहले ही हो गई है, तो चलिए इसे बोनस टिप से एंड करते हैं। तो बोनस टिप है, डोंट इंस्टॉल अनऑथराइज्ड ऐप्स। देखिए, प्ले स्टोर में आपको कुछ ऐप्स मिल जाते हैं जो कि पेड होते हैं। अब आपको पैसे तो उसमें देना नहीं है, तो आप क्या करते हो, उसका मॉड इंस्टॉल कर लेते हो, उससे आपके पैसे तो बच जाते हैं। बट क्या आपको पता है कि ये मॉड आपकी प्राइवेसी के लिए, आपके मोबाइल के लिए कितना ज्यादा डेंजर हो सकते हैं?
ये मॉड जो होते हैं आपकी लोकेशंस तो लेते ही लेते हैं, आपका डाटा और इन्फॉर्मेशन भी बहुत सारी कंज्यूम करते हैं। तो हाँ, इस तरीके से मॉड्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा डेंजर होते हैं आपके मोबाइल के लिए। तो उन्हें आप इंस्टॉल ना ही करें तो आपकी बैटरी के लिए, आपके मोबाइल के लिए ज्यादा बेहतर होगा। तो इससे मेरे व्यूज क्या है, देखिए जितनी मैंने यहाँ इन्फॉर्मेशन दी है टिप्स एंड ट्रिक्स की, वो बहुत हद तक मैंने रिसर्च करके दी है, और अगर आप इन्हें फॉलो करते हो तो आपकी बैटरी बहुत ज्यादा बचने वाली है। अब जैसे कि मैंने बताया था, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं हो गई है कि आपको इन सारे टिप्स को फॉलो करना ही करना है, कि आपके ऊपर आप कितनी टिप्स को फॉलो कर पा रहे हो, कितनी टिप्स को नहीं फॉलो कर पा रहे हो। तो ऐसे कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। जैसे कि मैंने बताया था, 2 या 3 साल के बाद आपका मोबाइल खुद ही खराब होने वाला है, तब तक इसे आराम से एंजॉय करो। बट अगर आप इन टिप्स को फॉलो करोगे तो आपकी बैटरी के लिए ज्यादा अच्छा होगा। So that's it guys, hope you enjoyed my video. If you learned anything from this video, make sure that I got to know about it. Do like, comment and don't forget to subscribe my channel.